सरकार को सुने तो लगता है कि शायद दूध शहद की नहरें बहने वाली हैं और हालात इतने अच्छे हो गए कि आवाम बहुत खुश हैं। लेकिन सरकार को ही सुने तो पता चलता है कि सिस्टम चल नहीं पा रहा। आप इस मुल्क के नौजवान को कैमरा दें, उसे आईफोन दें, उसे आप महंगा तरीन लैपटॉप दें, उसे आप जितने मर्ज़ी जदीद गैजेट दें, लेकिन वो फिर भी मुड़ के सवाल करता है कि हज़ूर मेरी रोटी का क्या किया, मेरे बच्चों की तालीम का क्या किया, मेरी माँ की सेहत का क्या किया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या किया। तो ये सवाल फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। ये जो लोग हैं जो यहाँ रोज़ मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे बसर होती है, ये सवाल है और इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं आम आदमी के रोज़मर्रा के हालात पर तमाशा। हालात कैसे हैं? हालात ऐसे ही चल रहे हैं, जो है सबको पता है। ये सिलेंडर चलाते हैं, क्या रेट मिल रहा गैस का? 360 360। सरकारी कीमत तो कुछ 240 रुपये नहीं है? है तो वो तो है, लेकिन कौन देता है सरकारी रेट पे? नहीं मिलती। नहीं मिलती। तो ये 120 रुपये ये जाएंगे, तो ये कितने को रोज़ के इससे कुछ 4-5 हज़ार रुपया ठेले से निकल आता है कि आपके घर का निजाम? गुजारा चला रहे हैं बस, जब मारा मोटा जो भी चल रहा है। घर किराए का अपना है? घर का है, किराए का है। किराए का? हाँ जी। कितना किराया? 10,000। और 10,000 किराया। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल भी 3-4 हज़ार आ जाता है, पानी का भी है, गैस का भी है। तो अभी अगर आप अपने किचन का खर्चा निकाल दें तो कम से कम कितने पैसे महीने के जो आपने बिल और इन चीज़ों में देने हैं? तकरीबन 20,000 तक चला जाता है किचन का, ये वाला जो है खर्चा है, और फिर किराए का, और फिर बाकी अखराजात हैं। हाँ जी, वो लेते हैं, वो अलहदा से, तो वो सब इससे पूरे करते हैं। बस अल्लाह का शुक्र को कर रहे हैं, हमारा मोटा गुजारा चल रहा है अल्लाह के निज़ाम से। बिल्कुल ठीक है। निज़ाम जो है वो इस तरह उसको धक्का दे रहे हैं कि 20,000 रुपया तो इसमें से निकालना है आपने। ये आम आदमी की सूरत हाल है जो ज़िंदगी अपनी गुजार रहा है। क्या हाल है आपके? ठीक है जी, ठीक कैसे मिजाज हैं? ठीक है। काम धंधा निज़ाम ज़िंदगी का कैसा चल रहा है? निज़ाम भी खराब है जी, खराब है। कारोबार ही नहीं होगा तो खराब। क्यों? सरकार तो कहती है जी हम दिन रात मेहनत करते हैं कि आपका कारोबार चले, आपके बच्चों की सेहत तालीम अच्छी हो। तो ये एक तरफ तो ये दावे तकरीरें हैं, ज़मीन पर हकाइक इससे मुख्तलिफ क्यों नज़र आते हैं? बस ऐसे ही जी, वो हुकूमत आती है ऐसे करती है जो भी आती है। हाँ, मेरी के साथ आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी 50-52 साल हो गई। 52 साल हो गई। तो होश संभाले भी कोई आपको 45 साल तो 40-45 साल हो ही गए ना, जब आप हुकूमतें आती जाती देख रहे हैं। 8-10 साल 12 साल के बच्चे को अंदाज़ा हो जाता है। कब आपको लगा कि यार ये कोई हुकूमत आई है तो इससे हालात कुछ चल पड़ेंगे और अब बेहतरी की तरफ हम जाएंगे? नहीं, अभी देख लें, नहीं चल रही अभी तो। अभी भी नहीं चल रही? नहीं, अभी भी नहीं चल रही। अभी वो आपने शोर सुना कि सिस्टम जो है वो सिस्टम नाकाम हो गया है, सिस्टम में तब्दीली की ज़रूरत है। आप पे समझते हैं कि इस सिस्टम में कोई तब्दीली आनी चाहिए? बाहर आएगी तो फिर बेहतरी होगी ना गरीब के लिए। आनी चाहिए जी। सिस्टम, उसके बगैर कोई हल नहीं है। नहीं। बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्यों आप दूध दही महंगा बेचते हैं कि गरीब का बच्चा ना दूध पी सके ना वो दही खा सके और सारा मुनाफा आप ही कमा लें? नहीं ऐसा नहीं करते आप? नहीं, वो पीछे महंगा मिल रहा है, पीछे अगे फिर असी महंगा बेचना, फिर पिछू क्या महंगा। रेट मिलता है दूध? वो फिर भाई को पता होगा, मैं तो काम करता हूँ इधर। आप काम करते हैं तो ये जो आपने रेट लिस्ट लगाई है सरकारी, हाँ जी। इस रेट लिस्ट पर भी अमल होता है कि नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता? तो अगर आपको पीछे महंगा मिलेगा तो फिर इसके मुताबिक कैसे बेचेंगे आप? वो फिर भाई को पता है मैं तो इधर काम करता हूँ, जो आप रेट मुलाजिम भाई हैं? हाँ मिला देना। आपकी कितनी दिहाड़ी है? मेरी 1000। 1000 रुपये, यानी 30 दिन भी आप काम करें तो आपके 30,000 रुपये बनेंगे। हाँ जी। और आपके घर का निज़ाम 30,000 रुपये में ठीक चल रहा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करना पड़ता है, होता नहीं है, करना पड़ता है। घर अपना है? घर अपना है। घर अपना है। और बिजली का बिल वो भी देना पड़ता है, सानू देना पैंदा है। आप ही मीटर कितना बिल आता है? मैं इतों तो नहीं है ना, मैं है अपना मुल्तान तो अगे मुसाफिर है। उधर क्या सूरत हाल है? बल्कि अब तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है वहाँ का समझने का। हम तो बात करते हैं तो लोग बताते हैं कि ये हुकूमत सारे पैसे लाहौर पे लगाती है, लाहौर के लोगों को फैसिलिटी मिलती है। उधर मुल्तान में और मुल्तान से आगे क्या सूरत हाल है? मेरी गल एक है कि मुजफ्फरगढ़ का रोड सुनिया होगा, मुल्तान रोड मेन रोड है, MM रोड से कहते हैं। हाँ जी, उत्थे बड़े हादसे होने, वो नहीं बनी? हाँ, आज तक नहीं बनी। बड़े MP MN जो भी मर्जी आया है वोट लेके गायब हो जाए, आज तक नहीं बनी।
उस पर तो कई हादसा, जानलेवा हादसा रोज़ाना होते हैं, एक नहीं कि एक दिन 2 दिन 2-4 दिन रोज़ाना। किसी को फर्क नहीं पड़ता वहाँ फर्क पे। नहीं, कह थक गए हैं। मेरी ये गुजारिश है मरे नमाज के वो डबल कर दिए सड़क। मुल्तान और आगे जाती है वो सड़क, मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर तक, अलीपुर तक जाती है, अलीपुर तक जाती है, और वो एक सड़क नहीं बन पा रही। नहीं बन पा रही। तो यहाँ तो रोज़ कोई ना कोई गली और सड़क उखाड़ के बना रहे होते बना हैं। रहे गलियाँ सारा कुछ, यही मेन मसला है, वो नहीं बनाया जा रहा। जहाँ लोगों के बच्चे मर रहे हैं हाँ जी, वो नहीं बनती। नहीं बनती। तो एक तो ये मसला हो गया ना, जो कहते हैं कि डेवलपमेंट वाले जो मसाइल हैं, एक ये हो गया। रोज़गार वहाँ कैसा है मुल्तान के इर्द गिर्द अगर इलाकों में, उधर गाँव में? रोज़गार होता तो मैं इधर ना होता। अगर वहाँ घर के करीब काम मिलता तो मैं इधर ना तो होता। प्रदेश ना काटते। नहीं का बच्चे हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह, उनको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 3 बेटे हैं, वो बेटे जा रहे हैं, कुड़ियाँ छोटी हैं। लड़कियों ने छोड़ दिया। नहीं, कुड़ियाँ छोटे हैं, बेटे जा रहे हैं उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि सरकारी स्कूल में। तो सरकारी स्कूल में कोई तालीम का निज़ाम भी है या बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है? बस आजकल तो तुम खुद नहीं पता है, बस पास हो रहे, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है, बच्चे फिर थोड़ा बहुत पढ़ जाएंगे, अपना नाम पढ़ लिख लेंगे और अपना कोई- नाम पढ़ लिख लेंगे हाँ, तो बस। और कुछ नौकरी वाला तो कोई चक्कर नहीं है उसे। उस स्कूल से पढ़ के बच्चा इतना काबिल होगा कि सिर्फ अपना नाम लिख लेगा और नाम पढ़ लिख लेगा। लेगा, पढ़ लेगा और देगा। तो जहाँ कहीं नौकरी करने जाएगा तो उस जगह नहीं होगा। नौकरी वाला मसला नहीं है। अगर कोई पढ़ भी जावे, चलो तलीम हासिल कर भी लवे, नौकरी लवान जाइए तो उसके बाद 4-5 लाख रुपये बंदा भरे, तो इतने 30,000 वाला की 4-5 लाख रुपये भरेगा। तो अगर बच्चे को अच्छी तालीम देनी है जिससे कल को वो कहीं मेरिट पे नौकरी पे जा सके, तो फिर प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा। तो प्राइवेट इन्ने पैसे नहीं है सारे बोल गया उत्थे जाके पढ़ाइए। कापियाँ किताब सरकारी है जी, कापियाँ किताबें पूरी हो जाए तो बड़ी गल होंगी। तो ये अच्छा, ये रोज़गार वहाँ है नहीं, बच्चों की तालीम का सिलसिला हो नहीं सका। अब एक चीज़ रह गई, सेहत का निज़ाम। हाँ जी, अगर वहाँ आपका जो गांव है, हाँ जी, वहाँ किसी को दिल का मसला हो गया, दिल की तकलीफ़ हो गई, हाँ जी। तो इलाज करवाने कहाँ जाएगा? और अपना सरकारी अस्पताल दूर रहेंगे, प्राइवेट जाना पड़ेगा। कितना दूर है? अपना मतलब अगर आपका घर है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रहेंगे, और वहाँ इलाज होता है? इलाज होता है लेकिन तल्ले करके मिन्नता करके। यानी आपने एक, आप तकलीफ़ में हैं, हाँ। आपका मसला है, मर्ज है, और आपने इलाज करवाना है, तो आपने तरला और मेहनत भी करनी है। हाँ, किसी की सिफारिश जाके करनी है तो फिर जाके काम उधर बंदा मर रहा है और आप सिफारिश ढूंढ रहे हैं। सिफारिश ढूंढ रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही का रहने वाला। ये जितने हालात बताए ये मुल्तान के हैं। कहाँ है गाँव मुल्तान से आगे? मुल्तान अपना मुजफ्फरगढ़ दे विच रोहिल्ला वाली। मुजफ्फरगढ़। हाँ, रोहिल्ला वाली। ये जितने हालात इन्होंने बताए हैं ये मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के हैं। जी, लाहौर के हालात तो इससे मुख्तलिफ हैं या नहीं? लाहौर का तो बुरा भी हाल है। बुरा हाल है। वो कैसे? मरियम अभी काम नहीं करने देती है, पीरा फोर्स खोल दिया है, ये हमें काम ही नहीं करने देते, क्या करें हम? ये पीरा फोर्स तो आपके लिए बनाई है। किस लिए बनाई है? आपको सरकार ने सहूलत दी है पीरा फोर्स बना के कि कोई आपको दूध दही महंगा ना बेच सके, कोई आपकी ज़मीन पे कब्जा ना कर सके। अच्छा सर, गरीब आदमी की क्या रेडी नहीं लगा सकता? हाँ, वो कहते हैं कि रेडी लगानी है तो वो रेडी लगाएं जो सरकार आपको दे रही है। कब दे रही है? कोई नहीं दे रही। क्या हमें भी लेके दें? हमें यहाँ के रहायशी हैं 45, कोई 100 साल रहने वाले हैं हम यहाँ से। तो रेडियाँ यहाँ से उठा दें। उठा नहीं दें, गरीबों को सहूलत दें, क्या बात है? लेकिन सरकार अब मेरी बात, अब जो वाक़या इधर हुआ है, अब गरीब का बंदा मर जाता है, ये वाक़या करता है। अब पुलिस ऐसे मारे, पता चले ना किसी को मारा है। नहीं, वो तो वज़ीर आला कहती हैं मैंने सीसीटी बना दी है, हाँ, और जब से सीसीटी बनी है तो पंजाब के अंदर तो जो जराइम पेशा लोग हैं वो हाँ, करते फिरते हैं, भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून हो गया, ये बहुत अच्छा फ़ैसला उसका। अब यही फ़ैसला जो गरीब का बच्चा करता, ये लड़की था जो वाक़या हुआ, उसे क्या करती? मेरी मार देती, वो सीसीटी और डाल देती ना। अभी इन्हें भी मारे, इसने किया, पुलिस वाला है, इसे भी मारे, फिर पता चलता है। वो कह रहे हैं नहीं, पुलिस वाले की तो हम तफ्तीश करके उसको अदालत में पेश करेंगे ना। सारे मारे ऐसे सीधा, गरीब के बच्चे इतने मारे इन्होंने, 2-3 मारे हैं। इधर मारे गाजियाबाद का वाक़या है, मारे हैं, सीसीटी ने मारे नहीं, हैं। आप जो कह रहे हैं जो असूल आम आदमी के लिए है, हाँ। किसी और के लिए है, वो हाँ। भी
असूल इसके लिए भी हो फिर मज़ा है। जो पुलिस वाला है, हाँ, इसका फिर- नाम क्या बताया जा रहा है पुलिस वाले का? इमरान है। इमरान। आप कह रहे हैं वही असूल इमरान के लिए भी होना चाहिए? मैं वैसे भी मरियम नवाज को लाइक करता हूँ। हमारी बहन जैसी है, माँ जैसी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लीडर है। अब इससे हमारे फिर सुकून मिलेगा, पता चलेगा भाई हाँ किसी तगड़े को ऑर्डर है, पुलिस वाला तगड़ा होता है? तगड़ी रिश्वत को है। वो पहले भी कभी यहाँ आता रहा? पहले मैंने सर कभी नहीं देखा। इलाके में कोई इसके बारे में सुना होगा, पैसे वैसे मांगता है या लोगों को तंग करता है? पुलिस पैसे बगैर चलती कहाँ है? आप थाने चल जाओ, लिखा होता है रिश्वत लेने आ रहा, देने आ रहा, जो जहनुमी है, पैसे के बगैर काम ही नहीं करते। जाओ। बल्कि ये तो वो अगले दिन वफाकी वजीर हैं, नून लीग का हिस्सा है, नून लीग के वजीर हैं। हमने तो पक्के नून लीग हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वजीर हैं कैसर शेख, जी वो कहते हैं कि उनके घर चोरी हो गई, वजीर के घर चोरी हो गई, जी। कहते हैं पुलिस मेरी नहीं सुनती। हाँ जी, सही बात। ये सिस्टम की शक्ल आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एक वजीर ये कहते हैं, एक वजीर दिफा हैं जिन्हें ट्वीट करके बताना पड़ता है कि मेरे किसी मुलाजिम के गाँव का ट्रांसफार्मर लगना था और मेरे सिफारिश करने पे, यानी वजीर दिफा की सिफारिश करने के बावजूद 80,000 रुपया देना पड़ा। ये सिस्टम की एक और शक्ल है। और जब सिस्टम ने आगे ये फ़ैसला किया कि यहाँ रेडियाँ नहीं लगेंगी और लोगों के रास्ते खुले होंगे और हम आपको मॉडल कार्ड्स बना के देंगे, उन मॉडल कार्ड्स पे आपको एक लोगो लगाने के लिए और उसमें रोशनी जलाने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, जिन पर बीती उन्होंने हमें क्या बताया, देख लीजिए। आप जो नौजवान हैं किस बात पे परेशान हैं? हुआ क्या? हम परेशान इस वजह से हैं कि हमें ये सरकारी रेडियाँ लॉट हुई हैं, ठीक है। ये जो मरियम नवाज की तरफ से मिली हैं, आपको रेडी मिली? हमको मिली हुई है। अच्छा, क्या लगाते हैं उस पे आप? हम उस पे फ्रूट लगाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या अच्छी बात है, आप फ्रूट लगाएं, बेचें। ठीक है, अच्छी बात है, सहूलत अच्छी मिली है। ये अब नया आया कि ये 12,000 रुपये का ये बोर्ड है, ये कौन सा लगा बोर्ड? ये जो मरियम नवाज के ऊपर लगा हुआ है ना, मरियम नवाज सीएम पंजाब, चीफ मिनिस्टर मॉडल्स, मॉडल कार्ड। मॉडल ये कार्ड। पहले नहीं लगा हुआ था? पहले लगा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने ये चेंज किया। उन्होंने कहा इसमें लाइट जलेगी, ये वाले लगवाएं। एक नीचे मोनोग्राम है इसके, एक ये है। ये 12 बिजली चले, वो रोशनी होगी, बल्ब लगा के लिए अलग से बैटरी भी लेनी है हमने, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो है नहीं है। और ये कितने का बता रहे हैं आप? ये 12,000 रुपये का है। अगर 12,000 ना हो किसी के पास तो वो क्या करेगा? वो कह रहे हैं कि फिर आपकी रेडी कैंसिल होगी, ये होगा, आपने इसको ये लगवाना है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट लग गया हुआ है। हाँ, वो कुछ रह गई हैं, कुछ लगने वाले हैं, कुछ रह गई हैं, कुछ हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें 12,000 वाली ऐसी कौन सी चीज़ है? 12,000 में वो रोशनी वाला बोर्ड लगेगा ना मरियम बीबी का? वो तो एक बल्ब ही लग जाए तो रोशनी, अगर इसके ऊपर लाइट लगा दे तो वो तस्वीर के ऊपर भी लगेगी, रोशनी नहीं आएगी। अंदर रोशनी का क्या तरीका है? तस्वीर के ऊपर बल्ब लगा दें, साइड पे लगा देता है बंदा। 12,000 रुपए यार? 12,000 रुपये हैं। ये तो आपको मुफ्त नहीं मिली थी रेडियाँ? रेडियाँ हमें मुफ्त मिली हैं, इसका कोई पैसा नहीं है। अब ये बीबी की फोटो लगाने के लिए ऊपर? हाँ, ये 12,000 रुपये ये मिल भी कहीं से नहीं ना रहा, ये उनसे ही लेने हैं। ये जो अफसर हैं वो ही लगवा के देंगे। टाउन हॉल से मिलेगा ये? तो ना हल्की से कोई अफसर है, कोई उनके बंदे हायर हुए हैं, वो ही आगे लगवाएंगे। अब मैंने तो पूरा लाहौर चेक कर लिया, मुझे ये बोर्ड ना कहीं बनता मिल रहा है। मैंने कहा चलो शायद कुछ पैसे बच जाए, तो मतलब ये इसमें मुझे 12,000 वाली ने ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बता दी है, मुझे जरा समझाओ। इस बोर्ड की बात हो रही है ना? ये बोर्ड है और एक ये नीचे है, ये इसमें भी लाइट जलती है? इसमें भी लाइट जल, लेकिन लाइट जलती है इनमें? चलती है लाइट। और कितने के लगे हैं ये 6,000 रुपये के। 6 का ये और 6 का ये? नहीं, सिर्फ दोनों का 6 लिया है। हमसे तो 12,000 मांग रहे हैं, इनका 6 का लग गया। तल्ला के साथ 12,000 रुपये है? 12,000 रुपये। 12,000 आप इससे भी और किसी से भी पूछेंगे, कहते 6,000 बाद में भी ले रहे हैं ना। 6,000 अभी और देना है? 12,000 नहीं, 6 दे दिया और 6 और देना है, भी देना है, हाँ जी। टोटल 12 ही हो गया ना? हो गया, हाँ जी। और ये चलेगा किस पे? बैटरी ये क्या चलेगा? इसके लिए कहते हैं बैटरी लेनी है, सप्लाई भी। वो तुमने अलग लेनी है? अलग लेनी है, 200 की बैटरी डेली उसका रेंट है ना, 150-200, वो 200 की अलग लेनी वो है? अलग लेनी है यार आपकी वज़ीर आला का वो की तस्वीर लगी है, वो रोशन तो होनी चाहिए ना? रोशन है। हमें वैसे यहाँ पे मतलब लाइट वगैरह दे दें, फिर हम बिजली का बिल पे कर दें, इससे अच्छा तो वो है। वैसे तो हमारे बड़े बताते थे कि जिंदगी में काम ही ऐसे कर जाओ कि आपका नाम रोशन हो जाए। आप तस्वीरें लगाने से रोशन नहीं ना होना।
बल्ब से रोशन थोड़ी होते हैं ना। हम हमें सहूलत मिली है, हम बड़े खुश हुए हैं, लेकिन ना रोज़ कहीं ना कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कभी ये लगवाएं, ये पता ये भी ऑर्डर था? ये भी हमने लगवाया, ये सब रेडियम पे लगे ये हैं। कितने का लगा है? ये एक रेडी पे लगता है तकरीबन 2000, 2500, 3000, किसी ने 5000 का भी लगवाया। 3000 रुपए का? ये भी 3000 का लगाया? नहीं, ये 6000 रुपए के। ये सबज ये नहीं पता, ये मैंने नहीं की आती है। ये भाई ये 1200 रुपये फुट है। कितने रुपए फुट है? वैसे ये ना भी लगती तो क्या होता? बस लगवानी है ना। ये हम इस चीज़ से थोड़े से परेशान हुए हैं, इसका रोज़ कोई ना नया। हाँ, वो जब आ जाता है। सुनो मेरी बात सुनो। किस चीज़ पे रेट पे क्या फल लगाया, सब्जी लगी है? हमने फ्रूट लगाया हुआ, वो फ्रूट लगाया हुआ आगे। वो जब 12,000 रुपए आप दे दोगे तो वो तुमने 12,000 मेरे से पूरा करना है। मैं हमने आपसे कैसे पूरा करना? आम खरीदने आऊंगा तो 250 रुपए वाला आम 400 रुपए का कर दोगे। रेट लिस्ट है ये सरकारी जो रेडी है ना, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे रेट लिस्ट लगानी अच्छा, आप टाउन हॉल खुद गए, आपने उनसे चेक किया कि इसकी असल कीमत क्या है? हमें टाउन हॉल जाने का मौका ही नहीं मिलना। हमने कैसे जाना? उन्होंने यहाँ पे बंदे भेजने हैं, उन्होंने लगवाने हैं, उन्होंने लगवाया ये बोर्ड। और आपने लाहौर में चेक किया कहीं और? मुझे ये कहीं से नहीं मिलता। मैंने इसका ऑपोजिट चेक किया कि यार इसमें शायद कोई कम मार्जिन में मिल जाए, कोई बना रहा हो, लेकिन कोई मुझे- शायद सीएम की मोहब्बत में बना रहा हो। मतलब ये आप देखें ना, इसमें ये 12,000 वाली कोई चीज़ हो, कोई 12,000 वाली चीज़ हो ना, मुझे नजर आए कि यार मैं 12,000 रुपये पे कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिले। ये 12 ये ना ये रेडी ये ना इसी का कोई फायदा है? तस्वीर चलेगी ना, इसमें रोशनी होगी। तस्वीर जरूरी तो नहीं है। पहले भी लगी हुई थी, ये बोर्ड पहले भी लगा हुआ था, लेकिन वो अतरवा के उन्होंने, वो भी इसी तरह के था, लेकिन उसमें लाइट नहीं थी, सेम यही था। अब रोशनी वाला अब सिर्फ ये अंदर एक बल्ब सा लग गया, वो 12,000। रात को भी तस्वीर नजर आनी चाहिए। क्या कह रहे हो? मैंने कहा रात को भी तस्वीर नजर आनी चाहिए। चलो नजर आए तस्वीर, बल्ब लगेगी, इसकी कास्ट तकरीबन 2,000 3,000 होनी चाहिए। आप इसको हाथ लगा के देखिए, इसमें 12,000 की क्या चीज़ है, मुझे ये नहीं समझ में आया। चीज़ें बनती हैं, चलो हम 12,000 भी लगा लीजिए। जो हमने ये 2 बैटरियाँ लगानी है डेली 300-400 रुपए की, 400 वो कहाँ से लाना है? मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जितनी इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी थी वो सारी कोई हफ्ता पहले तब्दील कर दी गई है, और तब्दीली के पहले असरात 12,000 रुपये रेडी पे लगाएं। और अच्छा, उसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चूँकि ये आपको एक ही दफ्तर से मिल रही है, अब पता नहीं वो आगे उनका कोई कॉन्ट्रैक्टर है या वो किससे बनवा रहे हैं, तो रेट वही तय करेंगे। अब उन्होंने 12,000 तय किया है। 12,000 तय फ्री किया। मार्केट हो ना कि 4 दुकानें बना रही हैं, तो आप जिससे मर्जी खरीद ले, तो आपको उस पर रेट सस्ता मिल जाता रेट है। सस्ता मिल जाता है। अब ये जब बनना ही एक जगह पे है, एक जगह पे बन रहा है, ऊपर से इसमें 12,000 वाली मुझे कोई चीज़ नजर ही नहीं आ रही। आप भी समझदार हैं, ये अगर ये ना जब रेडी हमें स्टार्ट में मिली ना, ये दोनों चीज़ें हमें लगी हुई मिली हैं, वो इन्होंने तरवा दी हैं। अब बिजली वाले लगाए। अब ये जो नई इंतज़ामिया आई है, ये उनके आने के असरात है, या कोई पुरानी इंतज़ामिया ये फैसला कर गई थी कि इनसे 12,000 रुपए के बदले नहीं लगाएगा वो रेडी कैंसिल हो जाएगी। वो कैंसिल हो जाएगी। ये भी क्या गए हैं? हाँ, ये भी है। ये जो नहीं लगेगा उसको रेडी प्रोवाइड नहीं होगा। वो इसके बाद पहले से है, अगर वो 12,000 देके ये बल्ब वाला बोर्ड नहीं वो लगवाता, फारिग है। मरियम नवाज की फोटो वाला, वो फारिग तो वो फारिग हो वो जाएगा। फारिग है, वो खत्म है। पहले बोर्ड लगवाना, फिर आपने रेडी पे बैठ। हाँ, कार्रवाई होगी। मैं तो कहते हैं लाइटें लगवा लो, मैंने कहा नहीं लगवानी, मजाक में बोला। कहते हैं आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, इसको लाजमी लगवाओ। मेरी सब पे लग गया है, मैंने नहीं लगवाया। मुझे इसमें 12,000, मैंने कहा मेरी रेडी कैंसिल हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये नजायज है ना। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हारी रेडी पे सीएम की फोटो लगी है। अल्लाह का शुक्र। ये पहले भी लगी हुई थी, अगर पहले ना लगी होती अब बल्ब वाली चलेगी, तो इस पे और शुक्र अदा किया हमें करो। लाइट दे देना, यहाँ पे हम बल्ब वगैरह लगा देते, तो उससे इससे अच्छी रोशनी आनी थी। ये रात को जल्दी है तो इतना नजर भी नहीं आता, पायदार चीज़ नहीं है ना। ये है जी आपकी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मॉडल कार्ड की 12,000 रुपए की रोशनी वाली फोटो। क्या करते हैं? गोश्त का काम, गोश्त का काम। क्या चिकन बेचते हैं, मटन बड़े बेचते गोश्त का। हैं, बीफ बेचते हैं आप? क्या रेट है आजकल? आजकल बेच रहे हैं अभी हड्डी वाला 800 हड्डी वाला 800 रुपये और और बगैर हड्डी के? लिस्ट वाला 800। हाँ, लिस्ट के मुताबिक बेचते हैं। और अगर लिस्ट ज़रा हटा दें, मुझे अच्छा गोश्त चाहिए, फिर क्या रेट है? वो हड्डी वाला है 1200, बगैर हड्डी के 1400 1300। अब मुझे ना एक भाई वाली बात बतानी है।
कि वो जो हड्डी वाला 800 लिस्ट के मुताबिक मिलता हाँ है जी। और जो 1200 का हड्डी वाला मिलेगा जो मुनासिब अच्छा गोश्त होगा, इनमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि हड्डी इसमें थोड़ी कम डलती है, ठीक है, और किलो में पाइया गोश्त हड्डी डलती है जो हड्डी 1200 का वाला, होगा। हाँ 1200 में। और जो 800 का होगा उसमें पाइया 800 गोश्त होगा। उसमें गोश्त होगा, हाँ। गोश्त होगा, उसमें हड्डी और चर्बी भी डलेगी। तो गोश्त तो एक रोगन पाव ही वगैरह। बचेगा ना, फिर बड़ा होगा तो 1.5 पाव बच जाएगा। जब आधा हड्डी बड़ी किलो। डाली होगी, चर्बी भी डाली होगी। हड्डी पाइया डलेगी, थोड़ा सा रोगन डलेगा। रोगन क्या? रोगन जो खाने वाला होता है, खाने वाला हाँ रोगन, रोगन, उससे क्या होता है? उससे वो हांडी में लज्जत आई थी, हम खुद गोश्त लेके जाते हैं, हांडी में लज्जत आती है। रोगन से घी कम डलता है बस, और क्या। ये गोश्त के ऊपर लगा होता है? गोश्त के ऊपर घी रोगन लगाता है, उसमें से घी निकलता है, घी कम डलता है फिर गोश्त हांडी में। 800 वाले में हाँ जी। एक तो हड्डी आपने डाली, हाँ, गोश्त है, गोश्त में नहीं रोगन लगा, चर्बी रोगन डाल उसके दी साथ साथ। लगेगी। चर्बी? हाँ, रोगन उसके साथ गोश्त चर्बी के को कह रहे हो साथ। कि चर्बी से अलग कह रहे हो? चर्बी लादा होती है, रोगन लादा होता मुझे भी है। किसी गोश्त की दुकान पे दिखा सकते हो? दुकान कहाँ है? अभी बड़े गोश्त की दुकानें बंद है, आज तो छुट्टी है। आज बहुत है। मैं तो सफाई करके आ रहा हूँ, मैं तो किसी का काम करता मुलाजिम हूँ। इससे रोगन से टेस्ट बनता है? रोगन से टेस्ट बनता है, ये यानी बात अगर ये रोगन ना हो उसमें तो वो उस गोश्त का टेस्ट नहीं है, नहीं है। वो खाया नहीं हमारी जाएगा। हमारी किताब में वो फारक है गोश्त, आपकी नज़र में वो फारक फारक गोश्त है और वो खाया नहीं जाएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा तो खाया कहाँ से जाना। टेस्ट ही नहीं है उसका। हाँ जी। और जो 1200 वाला है उस पर रोगन नहीं है? 1200 वाले पे भी थोड़ा रोगन होता है, मगर वो जितना रोगन 800 वाले में डलना है उससे कम होता है। कितना फ़र्क होता है? 800 वाले में समझ कितना लें होता कि है? 800 वाले में 200 ग्राम डाल जाएगा, और इसमें? इसमें होगा 100 ग्राम, 50 ग्राम बस। और ये रोगन आप दुकान किससे खरीदते हो? ये इससे किराने से खरीदोगे? क्या ये रोगन कहाँ से आता है? गोश्त के ऊपर ही लगा होता है, ये सीने का गोश्त होता है ना हाँ, जो सा, ठीक है। उसके साथ ही रोगन लगा होता है, उसको ही रोगन कहते हैं। उसको उतार के फिर आप साथ साथ डालते जाते हो? साथ ही तोलते हैं वो हड्डी वाले में, हड्डी वाले के साथ तुलेगा वो? साथ तुलेगा वो, ये बात कर रहा हूँ। मगर जो जैसे हमने डालना है ना कि 800 वाले में थोड़ा ज़्यादा डल जाएगा रोगन, वो नहीं ज़्यादा नहीं डालेंगे, जो गोश्त के साथ होगा वही जिस डलेगा। गोश्त के साथ ज़्यादा होगा वो आप डाल देंगे। हाँ, गोश्त के साथ ही डलेगा। जो अब आप आए हो हमारे पास, कस्टमर आया कोई भी, उसने कहा मुझे रोगन वाला गोश्त चाहिए, हमने वो रोगन वाला गोश्त देना उसको मैं दिखाना। आपको ये नहीं कहता कि मुझे रोगन वाला चाहिए, मैं आपको अगर कहता हूँ बगैर 1 किलो। रोगन के लेना है तो आपको नहीं, बगैर मैं- रोगन के वो क्या देंगे, रेट होगा? वो 1500 बगैर, ठीक है। हड्डी वाला हो लेकिन रोगन ना हो, हड्डी वाला और रोगन ना वो भी मिल जाएगा, वो क्या रेट? वो पुठ का हो जाएगा। सब क्या हाल है? इधर आए, कैसे हैं आप? हाथ तो मिलाएं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये हमारा भाई है, गोश्त का काम करता है ये जो बड़ा गोश्त है बीफ, उसमें ये रोगन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? गोश्त के ऊपर रोगन लगा होता है, वो क्या होता है? मैंने तो आज ये पहली दफ़ा सुना है, शायद मुझे ना पता हो, आप बताएं। मेरे लिए नहीं आपको भी रोगन का नहीं पता? नहीं आपने बीफ तो खरीदा ही होगा ना ज़िंदगी में, नहीं क्या मटन ही खरीदते रहे? आज क्या खरीदना है? आजकल सब कुछ 2 नंबर ही बिक रहा है। आजकल क्या खरीदना है? जो चीज़ 75% दूध जो है वो दूसरा 2 नंबर बिक रहा है। 75% पाउडर वाला दूध बिक रहा है। सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या निज़ाम चल रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गिनने वाला नहीं है। नहीं, पूछने के लिए वो पीरा फोर्स बनाई है वो सरकार ने, फोर्स तो वाले पूछती होगी ना इनसे आगे। फोर्स वाले दिहाड़ी लगाने के लिए है वो। क्या है ये देखो, परसों चौथे गाजियाबाद में क्या हुआ ये? वो जो लड़की वाला मामला हुआ, बच्ची क्या वाला। गाजियाबाद थाने ने क्या कर दिया है? थाने के अंदर वो है कि थाने के अंदर वो लड़की के साथ ज्यादती की है जी। यानी वो थाना जो हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हाँ था, जी, हाँ जी। ये हम नहीं कह रहे, ये नहीं, खुद हमें वज़ीर आला ने बताया। उसके तरीकाकार उसका ये है, लेकिन ये है कि बाहर भी नहीं है, थाने के अंदर वो है कि थाने के अंदर उस लड़की के साथ ज्यादती की है जी। तो ये तो हाल है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने पूरा थाना मुअत्तल कर दिया है, नहीं, उसको वो पकड़ तो लिया है, ठीक वो है, उसको। उन्होंने मुअत्तल कर दिया ये, लेकिन मतलब ये है कि कम से कम लेकिन ये जो ख़वातीन हैं, इनके मुतल्लिक वज़ीर आला ने खुद कहा कि ये जो पुलिस यूनिफॉर्म है
ये एहसास है, ये जिम्मेदारी है, बिल्कुल, ये कर्ज है। हाँ, जिम्मेदारी है ये। वज़ीर आला ने क्या कहा, हाँ। आप एक लम्हे को देख लीजिए। ये जो वर्दी आपने पहनी है, और मैंने देखा आप इतनी गर्मी में वर्दी में खड़े हो और पसीना भी आपको आया हुआ है, मैं देख रही हूँ आपको, और इतने हैवी वेपन्स उठा के आप खड़े हो, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यहीं से आपकी हिम्मत की दास्तान शुरू होती है। आपने सिर्फ एक वर्दी नहीं पहनी, ये वर्दी नहीं होती, वर्दी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक फर्ज होता है, एक जिम्मेदारी होती है, एक कर्ज होता है इस धरती का, जो आपने काम करके, खिदमत करके, इंसाफ करके आपने इस धरती को लौटाना है। ये जिम्मेदारी है जी, लेकिन वो थाने के अंदर ये काम कर दिया उसने, जलील कर दिया उसको है जी। परसों तो मैं देखा इधर मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी है जी। तो क्या निज़ाम है, खुदा का वास्ता हम हाथ जोड़ते हैं, हम कहते हैं कि खुदा रहा कुछ इस निज़ाम को बेहतर करो, कोई तरीक़ाकार करो कोई है जी। बिजली है और अब पक्की रात को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक हो जाती है जी। छोटे ये आपको पता महल्ला है, ये आबादी है, रात को बच्चे इस हालत में बाहर फिर रहे होते हैं, रात को आ जाते हैं बाहर। डेली पक्का काम, पक्का टाइम है, पक्का टाइम है 11:30 से 12:30 बजे तक। आप ये जो बात कर रहे थे जो निज़ाम की, कि वो तो सरकार कहती है कि इस निज़ाम से ये अवाम बहुत खुश हैं, और जब ये अवाम खुश हैं तभी हमारी परफॉर्मेंस पे हमें कश्मीर में वोट मिल गया। वो मेरी जान है, मीडिया उनका, मीडिया किसका है? मीडिया गवर्नमेंट का है। हम तो आपकी आवाज़ हैं। बिल्कुल सही है, आप बोलते हैं जो सारा मीडिया के ऊपर, वो सारे गवर्नमेंट ही है कर, अपोजिशन को तो बोलने की इजाज़त ही नहीं। लेकिन वो सरकार कह रही है कि हमें कश्मीर में वोट पड़ा है हमारी परफॉर्मेंस चलो की अच्छी बात है जी, कश्मीर वालों ने वोट दिया है तो अच्छी बात है, हम तो नहीं कहते कि क्यों दिया है, अच्छी बात है, हम कहते हैं दिया है तो हाँ। और ये जो गाज़ियाबाद में वाक़या हुआ, हाँ जी, जो पुलिस वाले ने किया, अब ये समझ नहीं आती इंसान को कि हाँ। कल को किसी के साथ कोई मसला हो तो वो कैसे पुलिस के पास वो जाए, क्या लेके जाए पुलिस के पास है? वो इस डर में ही रहेगा। वो मेरा मतलब अब क्या पुलिस के पास जाएगा, क्या इंसाफ के लिए जाएगा वो पुलिस के पास हैं? कि थाने के अंदर के इज्जत लूट ली उसने हैं? ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। आप जानते हो वो जो बच्ची और वो जो उसके वो फैमिली, इधर ही है बेचारे, वो इधर ही क्या है। इधर मैंने मीडिया की परसों चौथे 2-3 गाड़ियाँ खड़ी देखी इधर। तो ये आपकी वसासत से यही कहता हूँ, खुदारा निज़ाम को अच्छा करो, निज़ाम को अच्छा, गरीब आदमियों को दो। इस निज़ाम में हाँ, तो गरीब आदमियों को कुछ दो। पुलिस को पैसे देकर उन्हें बॉडी कैम लगाने थे, और वज़ीर आला ने डायरेक्शन दी आईजी को कि आप मुझे आज समरी भेजें, अभी अप्रूव करवाएं, और ये 5 महीने पहले की बात है। उन्होंने क्या फरमाया था इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए कि आपने इस अवाम को सर कह के बुलाना है, ओए तो नहीं करनी है आपने। और तो फिर इन सब पुलिस वालों के बॉडी कैम लगे हों, वो कैमरा यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हो, अगर वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता तो क्या ऐसा हादसा, ऐसा सान्या पेश आता? वज़ीर आला ने क्या कहा था, आप देखिए एक लम्हे को। और मैंडेटरी कर दें बॉडी कैम्स, आप मुझे समरी भेजें, मैं आज ही उसको अप्रूव करके तो आपको जो पैसे हैं वो हम आपको ट्रांसफ़र करते हैं। थाने के अंदर इस वो है कि थाने के अंदर इस है क्या, वो गवर्नमेंट ने क्या निज़ाम दिया उसको है जी। तो हम तो आपकी वसासत से यही कहते हैं कि या खुदारा गवर्नमेंट को भी चाहिए, सब महकमों को भी चाहिए, इसे मारो कि इंसानियत बनो, इंसान बनो है जी। वो ये कहती हैं कि पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज तरीन जगह है। तो कहने को तो जो कुछ मर्जी कह लो, गवर्नमेंट है, वज़ीरा जो मर्जी कह लो, उनका काम है, कहते जाए। ऐसे तो नहीं कहती होंगी ना, हम भी मेरी 75 साल की उम्र है, ऐसे सरकारी मीडिया है, सब वही आते हैं, वही से बयान देती है ना। वज़ीर आला तो हवा में तीर नहीं चलाती होंगी, चलो वो तो जिम्मेदारी से नहीं चलाते तो ना चलाएं। बहरहाल हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह उनको
नेकी की हदायतें महकमे को भी सारे महकमों को भी हैं। उनको भी ठीक करें। क्या हाल है? अच्छा जी, ठीक है, खैरियत से। ये जो सूरत हाल बनी, ये आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जो यहाँ हादसा भी वो खातून बच्ची वाला जो जी हुआ, जी। कुछ पता चला? आपने उसको आते देखा था या क्या मामला था? कुछ सूरत हाल सर हम की तो सुबह से काम पे निकलते हैं, शाम को आते हैं, घर आए तो पता चला कि ये इधर वाक़या हुआ। ये हो गया। तो वो तो बताते हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए हमने बड़ा महफूज निज़ाम बनाया हुआ है और बड़ा ये मैडम को चाहिए ना, महफूज बनाया तो उसको महफूज करें भी। महफूज बनाया हुआ है तो मैडम ने, तो मैडम को चाहिए कि इसको महफूज भी करें। ये भी सिर्फ ये कहने की हद तक है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते कहने की हद तक है। अगर उन्होंने बनाया तो इसको करें कि भी वो करते हैं। ख़वातीन के लिए निज़ाम कैसा महफूज है, जो वज़ीर आला ख़ुद कहती रहीं। आप ये देखिए, और सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि एक वो पॉलिसी जो वज़ीर आला से ड्राइव हो रही है और एक वो ज़मीनी हालात जो लाहौर में, गाज़ियाबाद में एक 18, 19, 20 साल की लड़की के साथ जो मामला पेश आया है, वो हैं क्या? सिर्फ वो रिकॉर्ड का मैं आपको दिखाने के लिए कि सिस्टम में चीफ़ एग्जेक्टिव वज़ीर आला जो सूबे की चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, वो जो बात कर रही हैं और उन्हीं की फ़ोर्स जो कर रही है, उसमें कितना फ़र्क है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो क्या क्या बुलंदो बांग दावे करती रहीं, इस आवाम को बताती रहीं। आप देखिए, सिक्योरिटी के जो हालात हैं, वो मेरी बहनें बैठी हैं, वो गवाही देंगी कि पंजाब आज माओ बहनों बेटियों के लिए एक महफूज सूबा है माशाल्लाह। और पंजाब की माओ बहनों बेटियों की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखता है, मरियम नवाज शरीफ उसको माफ नहीं करती। आपकी बहनें महफूज हैं, आपकी बेटियां महफूज हैं, आपकी माएं महफूज हैं, आपके घर महफूज हैं, आपकी इज्जतें महफूज हैं आज अल्लाह ताला के फजल से पंजाब के अंदर। तबीयत ठीक है? क्या मामला आपके इलाके में है? मुझे कोई पता नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है? निज़ाम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह ताला। क्या करते हैं? मैं तो रिटायर आदमी हूँ। रिटायरमेंट खुद ले ली या किसी सरकारी दफ्तर से रिटायर हो गए? सरकारी महकमे से? कौन से? वापडा से। अच्छा, ये क्यों इस आवाम की आप मुश्किलें हल नहीं करते? ये लोड शेडिंग पे हमसे शिकायतें करते हैं, हमें समझा दें कि हम वापडा के अफसरान को जाकर क्या कहें कि इनका मसला हल हो जाए। वापडा वाले बड़े अच्छे आदमी हैं, अपनी जान पे खेल के काम करते हैं, ऊपर चढ़ के। इसमें कोई शक नहीं है। नीचे उस खंबे के नीचे पानी खड़ा होता है, बारिशों में उसमें करंट होता है। उस वापडा वाले के बच्चे भी घर इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वो चढ़ जाता है खंबे पे कि मैंने ठीक करना है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस पे हादसा भी हुए जिनकी जान पे भी उनकी जान भी गई, वो शहीद भी हुए अपने काम में। 6-7 आदमी शहीद हो मेरे साथ। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हुआ। लेकिन ये जो शिकायत है ना, वो उससे नहीं है। शिकायत दूसरी तरफ है, जो लोड शेडिंग करते हैं, जो इनकी बिजलियाँ महंगी करते हैं, उनसे शिकायतें हैं। उनके लिए क्या करें? अफसर आदमी है, वो मर्जी कर सकते हैं। मजदूर आदमी ने क्या करना? वापडा में भी मजदूर होता है? हाँ, सरकारी दफ्तर में मजदूर होता है, वहाँ तो सारे ही अफसर होते हैं। जो आदमी काम करने वाले लाइनमैन है वो मजदूर ही होता है। अफसर वो जो अंदर दफ्तर में बैठा हुआ है। कितनी तनख्वाह होती है लाइनमैन की? अच्छी तनख्वाह होती है तो 2-4 लाख रुपए नहीं? फिर कितनी अच्छी होती है? इससे भी ज़्यादा या इससे कम? इससे कम है। इससे कम, और उसका घर ठीक चल जाता है। शुक्र है अल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं टेलर हैं? टेलर शॉप है। टेलर शॉप है। कभी आप लोगों ने टाइम पे कपड़े नहीं दिए? लोग आपसे भी नहीं, मेरे से नहीं परेशानियाँ तंग ही रहते हैं। मैं तो गिला करता रहता हूँ, मैं कपड़े बना के बैठा रहता हूँ, कस्टमर लेने नहीं आते। पैसे देने होते ना भाई, उसके बच्चों की रोटी नहीं पूरी हो रही, वो आपको पैसे कहाँ दे दे? ऐसे ही है, ये बिल्कुल मसला है। सही। ये ठीक बात, पॉइंट की बात किया। ये बात ठीक ही है ना। लोग खुशहाल होंगे हाँ, तो वो कपड़े भी बनाएंगे। जब वो खुशहाल नहीं होंगे तो वो दर्जी के पास पड़े रहने देंगे, वो कहेंगे यार पैसे होंगे तो। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा टेलर जब उसके पास काम होता है तो मेरा फ़ोन नहीं उठाता। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। और अभी ये थोड़े दिन पहले वो बिल्कुल वेला था, इतना वेला था कि उसके घर किचन का मसला बना हुआ था। तो 2 दिन में कपड़े बना के वो मुझे फ़ोन कर रहा था, मेहरबानी आगे ले जाओ तो पैसे दे दो ना टाइम। अब हम इन दिनों में काम नहीं है, अगर मुझे कोई आके 2 घंटे में सूट चाहिए तो मैं बना दूंगा उसको। हाँ,
तो जब काम होता है तो हमारे पास ऑलरेडी काम लेकिन हो, अगर तो फिर- मईशत चले तो लोग ज़्यादा कपड़े बनवाएं तो ज़्यादा काम बिल्कुल, करें। ये- अभी तो लोग ये कहते हैं अच्छा यार ये क्या 3 करें? साल पुराना है तो ये अब सीजन आप में इनको निकाल दें। कह रहे हैं कौन सा इदारा है जो सही रह गया हमारा। ये अभी पीछे हमारे ये मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया कि सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इस पर बड़ा गुस्सा किया है नून लीग ने। क्या करें हम, किसके पास जाएं? क्या नहीं वो रियासत कहते को हैं चाहिए कि कहते सारा हैं कि ये जो सिस्टम कोलैप्स की आप बात कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म की टीम है आप और वो बड़ा नून लीग बड़ा उससे नाराज़ हुई है। वो हम क्या कह सकते हैं। आप समझते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया? आप एक आम आदमी है ना, आप कोई वज़ीर मशीर नहीं है। सिस्टम कोलैप्स तब कर जाता है जब इंसान सच बोलते हुए डरे, सिस्टम कोलैप्स करे। ये निशानी है, ये निशानी है। अब हर बंदा डरेगा, वो कोई क्या कहेगा कि यार क्या करें हम, अगर हम कुछ कह देंगे तो जो बासर लोग हैं वो उसका क्या हाल अच्छा अब अगर इस सिस्टम को चले, मैंने आपकी बात मान ली, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा मैंने वो भी मान लिया, जो आप निशानी बता रहे हैं मैंने वो भी मान ली। अब इस सिस्टम को दोबारा खड़ा करना है, उसकी बुनियाद क्या है, वो तब्दीली कैसे आनी उसकी है? बुनियाद ये है कि सबसे पहले हमें ना अपने बच्चों को तालीम देनी है। ये टाइम लगेगा। पहली चीज़ पहली जब अब एक इंसान को लम्हा रुक जाए, एक लम्हा यहीं रुक जाए। पहली बात जो आपने की उस पर मैं आपको बता देता हूँ। तालीम पे जो इस मौजूदा सिस्टम में पंजाब की चीफ़ एग्जेक्टिव हैं वज़ीर आला, वो कहती हैं कि मैं बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही हूँ। वो कहती हैं कि इन बच्चों को लैपटॉप चाहिए, इन्हें गैजेट चाहिए, इन्हें आईपैड चाहिए, मेरे से लें और पढ़ें। तो आप समझते हैं कि जो तालीम की ये पॉलिसी है ये सिस्टम को ठीक नहीं करेगी या कर सकती है? मैं ये समझता हूँ कि हमें ना, मैं अपनी बात बता देता हूँ, अगर मुझे मोटर बाइक चलानी आती है, ठीक है, तो मुझे कोई ट्रक ला के दे देगा ना कि आप ट्रक चलाओ, तो मैं तो नहीं चला सकूँगा। ठीक है, बहुत तो जो अच्छी अहल लोग हैं ना, बहुत अच्छी वो मिसाल, आगे आएँ, बहुत वो अच्छी आगे मिसाल मुल्क को संभालें कि हमारे ईमानदार बच्चे को बेसिक ही नहीं आता तो आप लैपटॉप दे दें, वो फिल्म ही देखेगा, उसको और क्या करेगा। और आपने स्कूल कॉलेज के अंदर एआई की लैब बना दी, उस एआई की लैब में आपने कंप्यूटर नहीं डाला, अगर डाला तो चला नहीं। अच्छा, एक तो ये तालीम आपने कहा सिस्टम में सबसे पहले इन बच्चों की तालीम ठीक करनी होगी। ये जो मुस्तकबिल खड़ा है, अगर मेरा ये कैमरा दिखा दे कि ये जो नौजवान, ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इन्होंने कल को नौजवान होना है और इस मुस्तकबिल को चलाना है, और क्या करना है? और मेरे ख्याल में फर्स्ट पे ना इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ। अगर ये जो जिसके लिए आप आए हैं, ये जो हुआ हुआ है, अगर इसमें जुर्म साबित होता है तो मैं कहता हूँ उसको ना वो गाज़ियाबाद चौक में ना दे दें, उस पुलिस वाले को, जो भी कसूरवार कोई भी मुजरिम हो, जो मुजरिम है, जो मुजरिम हो, एक बंदे को सज़ा मिलेगी ना जब, तो ये तासुर होगा कि जो जुर्म करेगा उसको सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि बासर लोग होएगा वो अपने पैसे के ढोंग से, बदमाशी से एक गरीब बंदे पे जुल्म कर सके। ये होना चाहिए कि इंसाफ, मुझे हर बंदे को, आम शहरी को ये होगा वो थाने में जाए या किसी भी इदारे में जाए, हॉस्पिटल में जाए, अदालत में जाए, उसको इंसाफ मिले। तो वो इंसाफ के लिए तो वज़ीर आला कहती हैं कि मैंने इस पुलिस के ऊपर इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि इन्हें जो सहूलत फैसिलिटी चाहिए वो इन्हें आप मुझे समरी लिख के भेजें, मैं अभी देती हूँ। अच्छा, एक और मामला, लोग ये कहते हैं कि ये केस सीसीडी को दे देना चाहिए। अब सीसीडी का जो तरीक़ेकार है वो हम सबको पता है कि उनके यहाँ क्या असूल है, आप उसको सपोर्ट करते हैं? भाई हम क्या कह सकते हैं इन पे, उन्होंने कितनी फोर्सें बनाई, अब तो मुझे भी ये भी नहीं पता कौन सी फोर्स कौन सी ये भी नहीं पता कि केस कितने को जाना है, कितने को जाना है, क्या करना क्या नहीं है। ये मैं बेसिक ये करूँ, हम मजदूर बंदे हैं, काम कर रहे हैं, लोग खुशहाल होएंगे तो काम भी चलेगा, लोगों को सिस्टम चलेगा, बिलों में रिलीफ मिले, पेट्रोल महंगा है, चीज़ें आमदनी खुर्द नोश जो चीज़ें हैं खाने पीने की इतनी महंगी हैं, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। तो सिस्टम में एक तो तालीम दे दें, तालीम, इंसाफ दे दें, ये खुशहाली बिल्कुल ऑटोमेटिकली आ जाए। बस ये दो काम कर दें। दो काम कर लें। हम अपने बच्चों को बताएंगे बेटा झूठ नहीं बोलना, अगर हम झूठ बोलना ही छोड़ दें तो एक काम में ना हम सब सही हो सकते, कोई बंदा झूठ ना बोले, सिस्टम सही हो। बस ये इतना सर मतलब उन्होंने बहुत काम करवाया, बाप दादा इन्ना काम करवाया, तारा बदलनी सी सारियां जी उन्होंने बदलवा दी,
ਕੇਬਲਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ तो यानी आपकी जो मैं बात समझा हूँ कि एक तो इस बच्चे को तालीम दें कि कल को ये अपना मुस्तकबिल बना ले, और फिर तालीम भी वो देनी है कि अगर इसको मोटरसाइकिल चलानी आती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रक तक जाए, डायरेक्ट उसे ये ना कहें कि तुम एआई पे लग जाओ और वो कर लो। दूसरा, इस सिस्टम को इंसाफ दे दें कि आपको पता हो कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो आपको इंसाफ मिल जाएगा, और मुझे पता होगा अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे खौफ हो कि मेरी पकड़ हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। बस ये दो चीज़ें चाहिए। अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, बुरे लोग अच्छा, कम होते हैं। अब एक सवाल है कि मौजूदा सिस्टम के अंदर ये जो लोग इस वक्त हुक्मरान बैठे हैं या जो कल हुक्मरान थे, पीटीआई थी 2018 में, उन्हें निकाल कर ये लोग आए, यानी पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे आए, फिर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में वजारतें नहीं लीं, सिर्फ शहबाज शरीफ की काबीना बनी, मरीम नवाज़ की हुकूमत बनी, और अब ये फिर लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। क्या ये लोग ये काम कर सकते हैं जो आपने दो चीज़ें बुनियादी मांगी हैं, इस सिस्टम में ये लोग आपको दे देंगे, ये उम्मीद है? हमारी ना उम्मीदें, मैं आपको क्या कहूँ, मैं ना छोटा सा था तो हमारे घर वाले ने बताया था कि बेटा कर्ज़ जो होती है ना वो बड़ी बुरी चीज़ होती है, हमारा मुल्क मकरूज़ है ना, तो नवाज शरीफ साहब ने ना स्कीम चलाई थी कर्ज़ उतारो मुल्क के बाद, तो हम अपनी ना पॉकेट मनी दिया करते थे। आपने खुद पैसे दिए उसको? पॉकेट मनी दिया करते थे कि हम खुददार कौम बन सके, हम गैरतमंद लोग बन सके। और मेरी इतनी एज हो गई है, हम फिर भी मकरूज़ के मकरूज़ चिट्टे वाल आ गए, चिट्टे वाल आ गए हैं, बुरे हाल हो गए हैं। जो आसाइशें हमारे वालिदैन ने हमें दी हैं, हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। तो आपने 90 की दिहाई में कर्ज उतारो मुल्क सवारों में अपनी जेब से पॉकेट मनी देते यानी उस वक्त आप कोई स्टूडेंट होंगे या छोटे बच्चे होंगे, हमें 1 रुपया, बड़े पैसे होते थे, 1 रुपया हमें पॉकेट मनी मिलती थी। आपकी तो कुल जायदाद ही वो 1 रुपया थी ना, कुल दौलत वो 1 रुपया बड़े पैसे थे, हम 1 रुपये का चेंज लिया करते थे, वो आपने दे दिए। दे दिए। आज मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि उसी 1 रुपये में से 75 पैसे 12 पैसे पेट्रोल सस्ता होता है। वो चेंज भी नहीं कर सकते हैं, वो जब चेंज भी नहीं कर सकते। तो आपने 90 की दिहाई में वो 1 रुपया दिया कि मैं अपने मुल्क को संवारने के लिए अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, हम खुददार कौम बने, हम किसी के मकरूज ना हो, हम अपने फैसले खुद कर सके। आज 36 साल बाद आपको अपना फैसला अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? हम एतबार ही कर सकते हैं ना, जो भी हुकूमत आएगी, हुकूमतें वक्त होती है, हम उनको सपोर्ट करेंगे तो मुल्क तरक्की कर सकते हैं। आपने तब भी किया था? तब भी किया, फिर अभी भी देखे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनके एतमाद का तरीका पहला कि जिस दिन ये ठप्पा लगाकर वोट देते हैं उस दिन ये सिस्टम पर एतमाद करते हैं कि मैंने 1990 में भी 1 रुपया दिया था, मैं आज भी पैसे देने को तैयार हूँ। ये पहला एतमाद। और दूसरा, आप इनकी जेब से टैक्स निकलवाते हैं, पेट्रोल पे, बिजली पे, माचिस की तीली से लेके जहाज़ तक पे, और तो वो भी उसी एतमाद पर ये टैक्स देते हैं कि मैं अपने मुल्क के लिए पैसे दे रहा हूँ, मेरा मुल्क, मेरे बच्चों की तालीम, मेरी सेहत, मेरा जस्टिस सिस्टम, मुझे इंसाफ मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, और फिर जो मिलता है वो आपके सामने सिर्फ़ एक तमाशा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।